हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सबसे स्कोरिंग टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम उसकी बात करें। यहाँ देखो जेम्स वाटसन के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिकागो में। ही रिसीव्ड PhD, उनको BSc की डिग्री मिली थी कहाँ पे, जूलॉजी में। और खास मतलब ये हो गया कि ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। दूसरी बात आप ध्यान रखना इसमें कि इन्होंने जो काम किया था, उनको PhD मिला था 1950 में। और क्या किया था उन्होंने, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे एंड बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पे काम किया था। उसके बाद उन्होंने क्रिक के साथ मिलकर काम किया था। ठीक है। और क्रिक की बात करें यहाँ पे, तो इनका जन्म हुआ था 8 जून 1916 में, नॉर्थम्पटन इंग्लैंड में। और क्रिक की बात करें तो क्रिक भाई साहब क्या थे, अगर ये तो फिजिसिस्ट थे। क्या थे? फिजिसिस्ट थे। और इनको मिला PhD 1954 में। और किस चीज़ में, देखो, ऑन द थेसिस एक्सटाइल एक्सरे डिफ्रेक्शन पाइपेटेंट प्रोटीन। इसके बाद हमें इसके कुछ जो अवार्ड उसके बारे में ध्यान पता करना है। जैसे 1953 में जो DNA के डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर वो दिया गया। इसके अलावा कुछ अवार्ड उसको ध्यान रखिएगा। जैसे वाटसन क्रू को अवार्ड मिले थे, जैसे जॉन्स कॉलिंस प्राइज का मिला था यहाँ पे 1959 में। लश्कर अवार्ड मिला था 1960 में। रिसर्च कॉपरेशन प्राइज है 1962 में। और इससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा, नोबेल प्राइज 1962 में। ये कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे चैप्टर आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पेरेंट कैरेक्टर उनके बच्चों में ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और लेकिन बच्चे जो होते हैं माँ बाप से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये किसकी वजह होती है? वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ देखिए, ह्यूमन की बात करें तो वो कब से 8000 से 1000 BC से जानता था किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जिसे यहाँ बताया गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन करके। क्या? आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन करके यहाँ पे बनाया गया था। देखो, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन यहाँ बनाया गया कौन सा, साहिवाल काऊ बनाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वाइल्ड काऊ बनाई गई थी, साहिवाल काऊ बताया था यहाँ पे। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ब्रीड थी। साथ साथ इसको बोलते हैं साहिवाल काऊ। और कहाँ बनाया गया था? पंजाब में। ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि किस मेथड से बनाया गया था। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, मेंडल की बात करें तो मेंडल ने सबसे पहले गार्डन पी पे मिड 19th सेंचुरी में काम किया था। उन्होंने काम किस पे किया था? देखो, ये उन्होंने कि 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे? गार्डन पी पे। ये भी पूछा गया आपसे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, मेंडल ने टोटल कितने लिया था यहाँ पे देखो। मेंडल की बात करते हैं 7 पेयर इन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया था। 7 पेयर की बात करें या तो पूरा 14 की बात करते हैं। क्या क्या लिया था? देखिए, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट की बात करें राउंड है और यहाँ पे रिंकल है। ठीक है। अगर हम बात करें सीड का कलर की बात करें यहाँ पे, तो ये कैसा देखो, येलो है, और ये कैसा है, ग्रीन है। फ्लावर के कलर की बात करते हैं, यहाँ वायलेट है और ये कैसा है, वाइट है। पॉट का शेप के बाद फुल है, यहाँ कैसा है, कंस्ट्रक्टेड। ये कैसा है बच्चे, ग्रीन है, ये कैसा है, येलो। पॉट कलर। फ्लावर पोजीशन बात करें, एक्सियल जो डोमिनेंट होता है, टर्मिनल कैसा होता है, रिसेसिव। स्टेम की हाइट की बात करते हैं, यहाँ टाल होता है डोमिनेंट और होता है रिसेसिव। खासकर इसमें जो सीड का कलर है और जो पॉट का कलर, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। सीड कलर जो येलो वाला है वो डोमिनेंट है, जबकि पॉट के कलर की बात करें तो ग्रीन वाला जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी। सबसे पहले पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो यहाँ पे जो जीन है प्रेजेंट टाइम हम जानते हैं, प्रेजेंट इसको मेंडल साहब इसको फैक्टर बोलते थे। ठीक है। जो आज हम जीन जानते हैं, इसको पहले मेंडल साहब क्या बोलते थे, इसको फैक्टर बोलते थे। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है, एक जीन के 2 एलील होते हैं। कितने होते हैं? एक जीन के 2 एलील होते हैं। तो जो कह रहे हैं कि जो जीन होते हैं, ठीक है, इसकी बात करें, विच फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज नोन एज एलील। तो एक जीन के 2 एलील होते हैं। ठीक है। एक जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक, देखो लिखा हुआ है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो ये हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो टाल को डॉर्फ से क्रॉस कराया गया। ठीक है। तो F1 जनरेशन में टाल मिलेंगे सबके सब, है ना। और उसके बाद फिर उसकी सेल्फिंग कराते हैं तो टाल ही मिलता है और डॉर्फ मिलता है। टाल मिलेगा 3H रेशियो में और डॉर्फ मिलेगा 1 के रेशियो में। तो रेशियो कितना आता है, 3:1, जो कि कैसा होता है, ये फिनोटिपिक रेशियो होता है। जबकि जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे कितना आएगा, 1:2:1 आएगा। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। इसको फिनोटाइपिक रेशियो जो हमें दिखाई देता है, जीनोटाइपिक रेशियो जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है होमोजाइगस, अगर सेम टाइप के एलील है तो उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे, और अलग अलग टाइप के एलील है तो उसको बोलेंगे हेटरोजाइगस। यहाँ देखो जीनोटाइप दिया है और ये फिनोटाइप हो गया। ठीक है। तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, फिनोटाइप हमें दिखाई देता है, जीनोटाइप हमें दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद यहाँ पे ये क्रॉस आपको दिखाया गया है। क्रॉस में आप देखेंगे यहाँ पे टाल को डॉट से क्रॉस कराया गया, तो देखो, ठीक है, ये F1 जनरेशन दिखाया गया इसमें।
F1 जैसे के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो कितना आता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आता है देखो 1:2:1। बस आपको ये रेशियो याद करना। देखो यहाँ पनेट के बारे में बताया गया। ए पनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कनेक्टेड बाय द मेंडल्स बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट बताया गया यहाँ पे पनेट के बारे में, देखो क्या है। कह रही कि पनेट स्क्वायर जो है, यहाँ की बात करें यहाँ पे पनेट, जो पनेट स्क्वायर किसने बनाया था, पनेट ने बनाया था, ठीक है। और क्या था देखो, ब्रिटिश जेनेटिस रेजिनेल्ड सी पनेट, पूरा नाम था इनको। उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था किसी का टिपिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। ध्यान रखिए ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, तो यहाँ पे जीनोटाइप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा पनेट स्क्वायर क्या मिलाते पता करते हैं हम लोग, जीनोटाइप पूरा पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है, इससे हम देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टाल होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाइब्रिड है, कौन सा प्योर फॉर्म है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखो, कैनर प्रेडिक्ट देयर फोर डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट। अगर हमें पता करना हो जीनोटाइप कैसा है टाल प्लांट का F2 जनरेशन में, ध्यान रखिएगा किसमें, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप पता करना हो, ध्यान रखिएगा F2 जनरेशन में अगर जीनोटाइप पता करना है कौन सा होमोजाइगस, क्योंकि दिखेंगे दोनों कैसे, टाल दिखेंगे। तो उसका तरीका क्या देखो, मेंडल क्रॉस टाल प्लांट, ध्यान रखिएगा फ्रॉम F2, ध्यान रखिएगा किससे, F2 से। F2 की जो टाल प्लांट उसको क्रॉस कराया गया विद ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं। तो F2 जनरेशन को हम लोग ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। को ध्यान रखिएगा डेफिनेशन इसकी कि जो F2 जनरेशन के ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो जो F2 का टाल प्लांट F2 जनरेशन के ड्वार्फ जो बताया गया यहाँ पे F2 जनरेशन के ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं। फ्लाम यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, F2 विद ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो F2 जनरेशन के जो प्लांट होते हैं उनको ड्वार्फ प्लांट से क्या कराते हैं, क्रॉस, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। अभी देखते हैं कैसे कराया गया इसमें, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक दिया गया है, देखो यहाँ पे ये हमें पता है ये फ्लावर है और फ्लावर हमें जीनोटाइप पता करना है, ठीक है। अब ये WW भी हो सकता है, W स्मॉल भी हो सकता है, यानी कि जो कैसा है ये हाइब्रिड फॉर्म भी हो सकता है, प्योर फॉर्म भी हो सकता है। तो ये पता करने के लिए हमें रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना पड़ेगा। देखो अगर रिसेसिव क्रॉस कराने के बाद अगर ये देखते हैं कि सबके सब वायलेट आ, देखो ऑल फ्लावर आर वायलेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो था कौन सा था, डोमिनेंट वाला था, ठीक। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, कैसा था ये, होमोजाइगस। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे WW आ रहा है, इसको क्रॉस कराते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें 2 फ्लावर कैसे आ गए, वाइट आ गए। इसका मतलब क्या देखो, हाफ फ्लावर आर वायलेट एंड द हाफ आर द फ्लावर वाइट, इसका मतलब अननोन फ्लावर कैसा है, हिट हो जाएगा। तो ये हमने बताया था टेस्ट क्रॉस का, ये दिया गया है क्या, अरेंजमेंट है, ठीक है, क्या है, अरेंजमेंट है। अब आते देखते हैं आगे। यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात है, जो मेंडल ने 2 ला दिए थे यहाँ पे, कितने, 2 ला दिए थे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, क्या बताया इसके बारे में, करेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिमिनेंट कॉल्ड द फैक्टर, करेक्टर को कंट्रोल किया जाता है फैक्टर के द्वारा। दूसरी बात करें यहाँ देखो, अरे फैक्टर अकर्स इन पेयर, फैक्टर हमेशा पेयर के फॉर्म पाए जाते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर, तो एक मेंबर दूसरे पर डाउन करता है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करेंगे तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि इसका बाकी रेशियो पता ही है आपको कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। अगला हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी बात करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि जो दिस लाइज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि एलील की कभी कोई मिक्सिंग नहीं होती है। हो सकता है पहले जनरेशन में दिखाई ना दे लेकिन दूसरे जनरेशन में ज़रूर दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा क्रॉस कराया था तो पहले जनरेशन में सबके सब टाल आ गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ड्वार्फ प्लांट है ही नहीं है, कहीं मिक्स हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो जाएगा हमारा कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस खासतौर पर इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो क्रॉस कराया गया देखो, रेड फ्लावर को स्नैपड्रैगन के वाइट फ्लावर से क्रॉस कराया गया, तो कायदे से पहले जनरेशन में क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए था, लेकिन आया कैसा, पिंक। तो ये किसी करेक्टर से पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब इसको हम लोग सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराने के बाद देखो रेशियो क्या आता है, फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है बच्चे 1:2:1 आता है, जीनोटाइपिक कितना आता है 1:2:1 आता है। तो नॉर्मल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या अंतर हुआ,
अगर हम जीनोटाइप की बात करें, दोनों तो जीनोटाइप दोनों सेम है, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, ये बदल गया। वहाँ पे क्या था 3:1, यहाँ हो गया 1:2:1। तो ये रेशियो भी आपसे पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल उसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। और इससे जो कौन से देखो डार्क फ्लावर है, इसे बोलते हैं स्नैपड्रैगन, इसे बोलते हैं एंटीराइनम। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें लिखी जो हमने आपको बता दी यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, अब कह रहे हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया यहाँ तक। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ जो बताया गया इसके रीजन के 3 रीजन कह रहे हैं जो मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो एलील होता हो सकता है मॉडिफाइड हो गया हो, है ना। कह रहे कि नॉर्मल आर लेस एफिशिएंट एंजाइम, जो कह रहे कि एंजाइम जो इसमें मौजूद है, ठीक है, करेक्टर के लिए वो कम हो या लेस एफिशिएंट हो। कह रहे कि नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम है लेकिन नॉन फंक्शनल हो, या ऐसा भी पा सकता है कि एंजाइम ही मौजूद ना हो। तो 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे आता है। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक बच्चे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब दोनों प्रोडक्ट करेक्टर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में देखेंगे यहाँ पे अगर किसी 2 प्रोडक्ट करेक्टर आते हैं तो उसको बोलेंगे क्या नाम है, कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। नाउ व्हाट डिस्कसिंग क्रॉस वेयर द F1 रिजल्ट आइदर ऑफ द 2 पेरेंट, किसी एक पेरेंट से सिमिलरिटी शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंस। ठीक है, वाज इन बिटवीन, दोनों के बीच में हो तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल द बोथ पेरेंट, लेकिन जब कोडोमिनेंस होता है तो दोनों पेरेंट से सिमिलरिटी ये शो करता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंगल जीन होता है, क्या सिंगल जीन यहाँ पे होता है और वो कंट्रोल करता है। हाँ, अलग बात है कि इसके एलील जो होते हैं यहाँ पे 3 होते हैं। कितने एलील होते हैं यहाँ पे, 3 एलील होते हैं। एलील का नाम देखो IA, IB और I होता है। तो 3 एलील है सिंगल जीन, मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन जरा जो पूछा था जरा वो देख लो। यहाँ पे पूछा गया हाउ मनी फिनोटाइप, तो फा से फिनोटाइप है, फा से कितने होते हैं 4, कितने हो जाएंगे 4। यहाँ देखो फिनोटाइप मतलब जो हमें दिखाई देता है, तो एक ए हो गया, एक AB हो गया, एक क्या हो गया देखो B हो गया, दूसरा क्या हो गया देखो 0 O हो गया। तो जो आपको दिखाई देता है A, B और O, तो 4 हो गए, तो 4 फिनोटाइप हो गया। लेकिन जीनोटाइप की बात करें क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, है ना। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन हमारे तो कॉमन हो गया, एक IBB का हो गया, है ना। एक यहाँ पे देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ एक 5 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एक यहाँ पे 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो जीनोटाइप 6 हो गए और फिनोटाइप कितने हो गए 4 हो गए। तो इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखना कि जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप होता है बच्चे, ये मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। साथ साथ एक एग्जाम्पल और दिया देखो यहाँ पे स्टार सिंथेसिस पी प्लांट में, पी सीड में जो स्टार सिंथेसिस होता है वो भी किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो ये इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टार सिंथेसिस पी सीड किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगला हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी 2 जीन को ध्यान रखिए क्रॉस कराएंगे, इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई खास चीज़ नहीं, जरा आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये क्रॉस कराया गया बच्चे राउंड येलो को रिंकल ग्रीन से, तो क्रॉस करने के बाद देखो कैसा आता है, राउंड येलो आ जाता है। इसमें कैसा आता है, राउंड येलो आता है। फिर इसकी सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराने के बाद क्या बनता है, सेल्फिंग कराने के बाद जो रेशियो आता है देखो, राउंड येलो का 9 आता है, राउंड ग्रीन का 3 आता है, रिंकल येलो का 3 आता है, रिंकल ग्रीन का 1 आता है। तो रेशियो आ गया 9:3:1। तो यहाँ पे पेरेंटल पूछ जाते हैं। देखो राउंड येलो पहले भी थे पेरेंट में, देखो यहाँ भी है राउंड येलो और यहाँ भी है। ठीक है, तो 9 ये हो गया, और रिंकल ग्रीन पहले भी थे। तो पेरेंटल अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, 9 ये है और एक ये 10 हो गया। राउंड ग्रीन पेरेंट में नहीं होते हैं, रिंकल ग्रीन येलो भी पेरेंट में नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट। और ये क्या हो जाएगा आपका, पेरेंटल हो जाएगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये क्रॉस कराया, राउंड येलो का रेशियो बताइए, तो 9 3 12 3 15 1 16, तो 9/16 परसेंटेज निकाल सकते हो, 3/16 है ना, 1/16 ऐसे आप निकाल सकते हो इसका। ठीक है, अगला हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का लॉ है। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। तो यहाँ बताया गया इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड सेट ऑफ जनरेशन। रेशियो की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ बताया क्या देखो यहाँ पे, द लॉ स्टेट दैट when two parts of the trait are combined in a hybrid, segregation of one part of characters is independent on the other part। तो एक जो जीन होता है वो दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगला हमारे पास बताया गया देखो,
अगला हमारे पास है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या देखो, मेंडल पब्लिश इज वर्क ऑन द इंटेंशन ऑफ करेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन इट डिपेंड अनरिकॉग्नाइज्ड बाय टिल 1960। तो बात करें 1865 में मेंडल का काम जो पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन ये ज़्यादा ये फेमस नहीं हुआ था। कह रहे हैं इसके कई सारे कारण थे। क्या कारण, देखो, कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। उस समय कम्युनिकेशन नहीं थी, इस समय आज इस समय नेट वगैरह है, उस समय नहीं हुआ करते थे। इसकी वजह से इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाया। कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड। सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन फैक्टर बताया था यहाँ पे मेंडल वर्ड्स स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। मैंने बताया स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होता है दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डू नॉट ब्लेड। इन्होंने बताया कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, जो कि सच बात है कि ब्लेंडिंग हो जाती है। विद इधर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंटेम्प्रेरीज एंड द एक्सप्रेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन द नेचर। कहीं ऐसा भी देखा कि ब्लेंडिंग वाले कुछ प्लांट भी नजर आते हैं। थर्डली की बात करें, मेंडल अप्रोच द यूजिंग मैथमेटिक्स, और उन्होंने जेनेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट जो है उससे बिल्कुल उनको समझ में नहीं आई बात, है ना। तो इस वजह सारी रीजन थे, इसकी वजह से मेंडल का पब्लिश नहीं हो पाया। बाद में 1900 की बात करें, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट, डिवरीज, कॉरेंस और शर्मा। इन्होंने मेंडल के लॉ को फिर से रीडिस्कवर किया, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम का मतलब होता है यहाँ पे कलर्ड बॉडीज़, ठीक है, और इसको हम लोग स्टडी करते हैं स्टोकार्मिन से। तो ये 1902 में बताया गया यहाँ पे क्रोमोसोम के मोमेंट को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो बाई 1902 द क्रोमोसोम मोमेंट ड्यूरिंग द म्यूसिस हैज़ बिन वर्कड आउट, ठीक है। इसके बाद बात करें वाटर, सुटान और थियोडोर बावेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज क्रोमोसोम मोमेंट। सबसे पहले यहाँ पे क्रोमोसोम मोमेंट को कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। दूसरी बात बताते हैं यहाँ पे कि अगर इसकी बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें है। अब देखो यहाँ पे बताया गया था टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होमोलोगस साइट पे होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे सुटान एंड बवेरी के बारे में बताया गया। देखो, सुटान एंड बवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग ऑफ separate of a pair of chromosome would lead to the segregation of pair factor they carried out. Sutan united the knowledge of chromosomal theory of segregation with Mendelian principle. उन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल जो थे उनको भी कंसिडर किया, एंड उसके बाद इसको बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको ध्यान रखिएगा। इससे बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये तो सुटान बवेरी ने इसका एक्सपेरिमेंटल क्या नाम है थ्योरिकल पार्ट दिया था, लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम था टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, देखो, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले मॉर्गन वर्कड आउट विद टिनी फ्रूटफ्लाई ड्रोसोफिला। उन्होंने काम किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे, ठीक है। विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टेज दे कुड बी ग्रोन। रीजन क्या थे, देखो, आसानी से ग्रो कर सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, लैब में। और दूसरी बात की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल 2 वीक, 2 हफ्ते इनकी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एक बार मीटिंग करो तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे, और इसमें मेल और फीमेल में आप डिफरेंस कर सकते हैं। करें ये सारी वजह थी जिसकी वजह से टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यूज़ किया था, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कई सारे वेरिएशन भी आते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन देखने में आसानी होती है, हमें वेरिएशन स्टडी करना है ना। देखो यहाँ पे दिया भी गया है, देखो आप देखोगे यहाँ पे जो ड्रोसोफिला है, ये देखो लेफ्ट साइड पे कैसा, देखो मेल है और इधर किधर है फीमेल। तो मेल छोटा, फीमेल बड़ा। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो लिंकेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है 2 जीन के बीच का फिजिकल अट्रैक्शन, उसे बोलते हैं लिंकेज। तो इन्होंने कई सारे डायब्रेड क्रॉस किया था ड्रोसोफिला पे, और बताया कि जो द क्रॉस वर सिमिलर टू द डायब्रेड क्रॉस, बिल्कुल डायब्रेड क्रॉस के जैसा ही था। लेकिन जो मेंडल का रेशियो आता था 9:3:1, ये यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीज वाइट आइड ऑफ फीमेल टू ब्राउन बॉडीज रेड आइड मेल इंक्रीज देयर F1 प्रोजेनी, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट। यहाँ बताया गया 2 जीन आपस में अलग नहीं हुए, वो आपस में जुड़े ही रह गए, ठीक है। और बाद में पता चला कि और रेशियो उतना नहीं आया जितना कि मेंडल के हिसाब से आना चाहिए था, और बाद में पता चला कि ये किसकी वजह से, तो ये लिंकेज की वजह से है। आप करेंगे जो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन वर लोकेटेड ऑन द ए क्रोमोसोम एंड सा क्विकली दैट व्हेन 2 जीन्स ऑन डायब्रेड क्रॉस वर सिटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर्स मच हायर देन दैट नॉन पेरेंटल। तो जो पेरेंटल करेक्टर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉन पेरेंटल के कंपेयर में, है ना। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द लिंकेज। मॉर्गन ने क्या बोला, फिजिकल एसोसिएशन है, अट्रैक्शन है 2 जीन के बीच का, और इसी को उन्होंने नाम दिया था क्या, लिंकेज। इसको खास तौर ध्यान रखिएगा, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन ए क्रोमोसोम एंड इन टर्म्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अगला इसके बात है उसके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, हिज स्टडीड, अल्फ्रेड स्टुअर्ट की बात करते हैं। यूज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये भी आपसे पूछा था, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने। बिटवीन द जीन पेयर एंड ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, इसको दो जीन के बीच का डिस्टेंस निकाला था, मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे इसको इन्होंने पोजीशन भी पता किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो किसके बीच में, देखो येलो और वाइट है, ठीक है, येलो और वाइट, क्रॉस एक रह गया, क्रॉस भी एक रह गया। यहाँ देखो क्या है, वाइट और मिनिएचर है, वाइट और मिनिएचर में जीन दूर दूर है, जबकि येलो और वाइट में पास पास में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसको निकालना मुश्किल होगा, मतलब पेरेंटल ज़्यादा होगा। देखो यहाँ दिखाया गया इसको, यहाँ पे आ जाते हैं पेरेंटल, यहाँ देखें तो 98.7% है और उसमें 100 से माइनस कर दे तो रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखें पेरेंटल कितना 62.8% है, दूर दूर थे तो आसानी निकल जाएगा, तो आप सिर्फ पेरेंटल याद रखिएगा, ठीक है, 98.7% और 62.8%। बाकी रिकॉम्बिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको 100 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन द डब्ल्यू एंड एम के बीच में ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक यहाँ बच्चे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो पॉली मतलब नाम से क्लियर है यहाँ पे कि अगर हम एक कैरेक्टर को बहुत के लिए बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, यहाँ देखो तो कह रहे कि टाइट सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल बाय 3 or more जीन एंड दस कॉल्ड द पॉलीजेनिक ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो करिए जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी यहाँ पे इफेक्ट होता है, इससे वजह से चीज़ें बदल जाती है। जैसे ह्यूमन का स्किन कलर याद रखिएगा, ठीक है, ये सबसे एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ठीक है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो गोरे होते हैं, कुछ लोग काले भी होते हैं, है ना, हर टाइप लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी 3 जीन यहाँ बताएंगे, ABC होता है, ठीक है। दूसरा कलर इन स्किन, और डोमिनेंट फॉर्म जो ABC होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन, कैसा डार्क स्किन, तो ABC हो जाएगा तो डार्क स्किन हो जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे ऑल द डोमिनेंट एलील ABCD विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर, इसमें डार्केस्ट हो जाएगा। लेकिन जो AA आएगा, BB CC आएगा स्मॉल वाला, कैसा हो जाएगा वो लाइट स्किन कलर हो जाती है, कैसे हो जाती है लाइट स्किन कलर। तो इस हिसाब से स्किन कलर भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगला हमारे पास है देखो प्लियोट्रॉपी, क्या है प्लियोट्रॉपी, तो प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन होते हैं, क्या बोलते हैं हमने पॉलीजेनिक, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लियोट्रॉपी, क्या बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसमें फिनाइलकेटोन्यूरिया, ठीक है, क्या है फिनाइलकेटोन्यूरिया, तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा। डिजीज इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, सिंगल जीन म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, रिडक्शन हेयर लॉस एंड स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है। अगला हमारे पास देखो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे इसको हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक टर्म याद रखिएगा हैंकिंग के बारे में, हैंकिंग ने क्रोमोसोम के लिए एक्स बॉडी का नाम रखा था, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो जैसे ह्यूमन की बात करें तो मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। ड्रोसोफिला की बात करें तो सेम है, XY और XX होता है, ठीक। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये मुर्गे की बात करें, मुर्गा हम देखें ZZ है यहाँ पे, और यहाँ कैसा है ZW। ये पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पे हेट्रोगैमेटी कौन है, मेल है, ओ सॉरी फीमेल है, ठीक है। फीमेल को यहाँ पे क्या है ZW, लेकिन बाकी सब जगह कहाँ मिलेगा फीमेल, ठीक है, क्या है फीमेल। यहाँ देखो XX है, यहाँ देखो XX है, लेकिन यहाँ पे क्या देख लो जो मेल है वहाँ पे होमोगैमेटी मिल रहा है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं खास तौर पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे जैसे ग्रासोपर एक होता है, तो पूछा भी गया था इस बार, है ना, कि ग्रासोपर जो है क्या है एग्जाम्पल किसका, एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। एक पॉइंट पूछा कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में बात करें यहाँ पे कि जो बता है यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें कितने होते हैं देखो 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, 2 कैसे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल होगा तो XY और फीमेल होगा तो फीमेल होगा तो XX हो जाएगा। और हर बार मेल या फीमेल होने का चांस 50-50% होता है। अगला हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो, तो हनी बी की बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है, कैसा होता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको देखोगे देखो लिखा हुआ है हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, ठीक है, कहाँ पे हनी बी में। यहाँ पे देखो फीमेल है और ये कैसा देखो मेल है। फीमेल की बात करें ये कैसा होता है देखो डिप्लॉयड होता है, 32 क्रोमोसोम है।
यहाँ मेल है, हेप्लाइड होता है 16 क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है, मेल में है, हेप्लाइड है तो इसे माइटोसिस करना पड़ेगा तो फिर 16 बन जाएगा। फीमेल है, इसे मियोसिस करना पड़ेगा तब इससे 16 बनेगा। इसके बाद क्या होगा देखो, इसी से मियोसिस जो गैमेट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के इसी से मेल बन जाता है। क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। और यहाँ देखो क्या होता है, 16 क्रोमोसोम यहाँ पे, 16 क्रोमोसोम यहाँ पे, तो 16 कितना होगा यहाँ पे? 32। तो 32 क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाते हैं। किसमें? तो फीमेल में जो होता है हमेशा ये 32 क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद बनता है। तो ये कुछ बात हम लोग बात करें। दूसरी बात यहाँ पे देख कर रहे हैं यहाँ पे कि जो दे डू नॉट हैव फादर, क्योंकि फादर होते 10 कैन नॉट हैव सन बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड हैव ग्रैंड सन। तो ग्रैंड फादर ग्रैंड सन होते हैं लेकिन इनके फादर नहीं होते हैं और ना ही इनके बच्चे होते हैं, क्योंकि बनता किससे है? फीमेल पेरेंट से। अगला बच्चा हमारे पास है म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, क्या है म्यूटेशन? तो क्या देखो, म्यूटेशन फिनोमेना विच रिजल्ट इन द अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए के सीक्वेंस चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। अब देखो क्या होता है, इसके बाद म्यूटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्या होता है देखो यहाँ पे, तो लॉस, म्यूटेशन में लॉस हो सकता है यहाँ पे या गेन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें यहाँ पे कि क्रोमोसोम की बात करें यहाँ पे, अगला हमारे पास है सिंगल बेस पेयर में। अगर हम बात करें सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है डीएनए में, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। क्लासिकल एग्जांपल है कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे? सिकल सेल एनीमिया। इसको ध्यान रखिएगा। डिलीशन एंड इंजर्शन ऑफ बेस पेयर डीएनए काजेज फ्रेमसिन म्यूटेशन। अगर डिलीशन इंजर्शन क्या बोलेंगे इसको? फ्रेमसिन म्यूटेशन, है ना। तो इस वजह इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे, जो म्यूटेशन काज करते हैं वो फिजिकल फैक्टर के द्वारा भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूटाजन। ये जो रेडिएशन कैन काज म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म, तो उसको म्यूटेजन बोल, क्या बोलेंगे? म्यूटाजन बोलते हैं। अगला हमारे पास देखो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताया कि जिसकी वजह से हम लोग पता करते हैं यहाँ पे कि ये जो पार्टिकुलर किसी फैमिली में जो बीमारी है वो कहाँ से आ रही है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि जो एनालिसिस होता है आर्बिट का सेवरल जनरेशन आप कॉल द पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखो देखो कुछ सिंबल, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट तो मेल, यहाँ पे सर्किल है तो फीमेल, सेस अनस्पेसिफाइड या अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। मेटिंग कराया गया यहाँ पे, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, कंसेजुअस मेटिंग हो गया, पेरेंट यहाँ बताया गया ऊपर, और नीचे बच्चों को दिखाया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को अफेक्टेड दिखाया गया, खास तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बीमारियों के बारे में बताया गया। तो एक हमारे पास है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेनली डिटरमाइंड बाय अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन होता है उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं दिस डिसऑर्डर इज अ ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन। तो इसको थोड़ा सा खास तौर पे इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है कौन सा मेंडेलियन है, कौन सा क्रोमोसोमल बीमारी है। ठीक है, सो खास तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ बताएगा देखो, ये जो दिया गया आपको यानी कि ए वाला, इसको बोलते हैं ये क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। और बी वाला बताया गया देखो, एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये कौन सा है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ये कौन सा देखो? ऑटोसोमल रिसेसिव है, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। अगला हमारे पास देखो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें आदमी जो है ग्रीन और रेड में कंपेयर नहीं कर पाता है। ये कैसा होता है? सिक्सलियन रिसेसिव डिसऑर्डर होता है टू द डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आइज। आइज होते हैं रेड या ग्रीन कोन में, क्या होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है रेड ग्रीन में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। दिस डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इट अकर्स अबाउट 8% ऑफ द मेल, 8% मेल में होता है, एंड ओनली अबाउट 0.4% फीमेल में होता है। तो फास्ट से फीमेल, फास्ट से 4, तो 0.4 याद रखिए, इसे याद कर सकते हो। And this because of the gene that lead to the red-green color blindness on the X chromosome. Male have only X chromosome and the female have 2, दो होता है। The son of woman carries gene have a 50% chance of being color blind। ठीक है, 50% चांस होता है कलर ब्लाइंड के होते हैं। कह रहे कि मदर नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज जीन रिसेसिव होता है। कैसा होता है? जीन कैसे होता है? रिसेसिव होता है। मीन्स दैट if it's suppressed by her matching dominant normal, daughters will not normally be color blind। ठीक है, डाटर जो होता है नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती। क्यों? अनलेस मदर हैज़ कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। जब तक मदर कैरियर ना हो, ठीक है, फादर जो है कलर ब्लाइंड, तब तक डाटर को बीमारी नहीं हो सकती। अगला हमारे पास देखो क्या है, हीमोफीलिया, जिसमें ब्लीडिंग होती है तो फिर वो होता ही रहता है, रुकता नहीं, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है।
ये भी कैसा होता है बच्चे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, विच शोज ए ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। ठीक, इसको खास ध्यान रखिए। करिए इसमें सिंगल प्रोटीन होता है जो नहीं बन पाता, इसकी वजह से ये क्या नाम है, इसकी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। हेटेरोजाइगस जो फीमेल होता है कैरियर ऑफ हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन को ट्रांसफर कर देता है। कैनी पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर होता है बिकॉज ऑफ सच मदर फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। ठीक है, इसको खास ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बताएंगे, पेडिग्री जो क्वीन विक्टोरिया थी यहाँ पे, ये क्या थी, नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एंड शी वाज कैरियर ऑफ द डिजीज। ध्यान रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, उनको हीमोफिलिया नहीं था। अगला हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। ठीक, ये भी कैसा होता है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इसमें ट्रांसफर हो जाता है व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। जब दोनों पेरेंट कैरियर होता है तो ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और सिंगल पेयर जो होता है HBS जो होता है, डिजीज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील HB और HBS होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो HBS वाला होता है सिर्फ यही सिकल सेल एनीमिया को काज करता है। ठीक है, यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल अपीयरिंग अनअफेक्टेड बट द कैरियर ऑफ द डिजीज एज देयर आर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। इस बार देखो नॉर्मल जीन की बात करें GAG और CTC होता है, DNA की बात करते हैं, और यहाँ पे mRNA कैसा होता है, GAG होता है। और GAG किस अमीनो एसिड की कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड, छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, यहाँ बताया गया देखो सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या देखो यहाँ पे जहाँ पे GAG होता है वहाँ पे GTG हो जाता है, और CTC की जगह CSC हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला हमारे पास इससे क्या बनता है, देखो GOG बनेगा। तो यहाँ पे जो छठे पोजीशन होता है वहाँ पे क्या जाता है, वैलिन आ जाता है। इसको खास तरह ध्यान रखिए, छठे पोजीशन पे वैलिन है और सातवें पे भी वैलिन है। ठीक है, उसके बाद वैलिन 1 पे वैलिन है, 2 पे हिस्टीडीन है, 3 पे ल्यूसीन है, 4 पे टेट्राथ्रियोनिन है। ठीक है, 5 पे प्रोलिन है। तो 5 पे प्रोलिन ऐसे याद रखिए, 4 पे थ्रियोनिन, इसके आगे पीछे भी पूछे जा सकते हैं, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इसका जो mRNA जरूर ध्यान रखिएगा, GAG है यहाँ पे GOG, और GAG है CTC, यहाँ GTG है और CAC है। तो छठे पोजीशन बताया गया, यहाँ पे छठे पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड उससे क्या हो जाएगा, वैलिन मालिक्यूल, यहाँ पे वैलिन आ जाता है अमीनो एसिड। ठीक है, तो GAG को COG से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, RBC कैसा होता है, बाइकॉन्केव हो जाएगा, डिस्क शेप हो जाता है, इलांगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर होता है, इससे मूवमेंट में दिक्कत होती है। अगला हमारे पास है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये इनबॉर्न एरर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होता है, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, उसमें एक एंजाइम नहीं बनता जो अमीनो एसिड फिनाइल एलिन को टायरोसिन में काउंट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द फिनाइलिन इज एक्यूमुलेटेड इन द कम्यूटेड फिनाइल पायरुविक एसिड। तो फिनाइल एलिन जो है फिनाइल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी बात क्या होता है, ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। दीज आर आल्सो थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, और ये यूरिन से बाहर भी निकलता है। अगला हमारे पास है देखो थैलेसीमिया, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़ है, खास तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है। बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, जबकि दोनों पेरेंट कैसे होते हैं, अनअफेक्टेड कैरियर होते हैं फॉर द जीन ऑफ हेटेरोजाइगस। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन एंड डिलीशन विद द अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिडक्शन रेट। जैसे ग्लोबुलिन जो चेन जो होता है अल्फा बीटा चेन यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा चेन नहीं बनेगी उससे दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे एनीमिया भी हो सकता है। कह रहे थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन जो होता है वो नहीं बनता है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनता है ना। दूसरी बात करेंगे, जो अल्फा थैलेसीमिया होता है बच्चे कंट्रोल बाय द टू क्लोजली लिंक्ड जीन HB एंड HB2, और कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। इट इज़ ऑब्जर्व इनटू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द मोर देन 4 जीन। द मोर जीन अफेक्टेड the less alpha globulin molecule produced, while beta thalassemia is controlled by the single gene SBB on chromosome number 11 of its parent occur. Due to the mutation of one both of gene, thalassemia differ from sickle cell anemia. उससे अलग होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखो फार्मर क्वांटिटी, वहाँ पे क्वालिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग द फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल वाइज लेटर इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अल्फा थैलेसीमिया कैसा हो गया, यानी कि थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटी प्रॉब्लम है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम नंबर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है।
इसको बोलते हैं एनुप्लैडी। एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए कम हो जाए उसको बोलते हैं एनुप्लैडी। इसमें क्या क्या है देखो, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम, स्टर कॉपी बन जाती है 21 क्रोमोसोम की। टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, ठीक है। फेलोर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। ऐसा क्यों होता है कि साइटोकाइनेसिस के बाद जो है फेलोर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता टेलोफेज स्टेज के बाद। दूसरी बात कह रहे हैं कि प्लांट में क्या होता है कि पूरा क्रोमोसोम सेट जो है डबल ट्रिपल हो जाता है, जैसे 5 से 15 16, 5 से 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 होता है। आउट ऑफ 22 पेयर्स होता है ऑटोसोम होता है, 1 पेयर क्रोमोसोम जो होता है 6 क्रोमोसोम होता है। समटाइम दिस अदर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में भी इंक्लूड इन द इंडिविजुअल। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया बच्चे, ये क्वेश्चन आया था हमारा किसमें 2022 में। देखो, मेंडल शेडेड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 7 कैरेक्टरिस्टिक एग्जामाइंड बाय द मेंडल इन द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप, कलर फ्लावर, पॉड शेप एंड कलर फ्लावर। तो मेंडल शेडेड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल बात सही है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों यहाँ पे सेंटेंस सही। आगे देखो, How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pair, which were similar to एक्सेप्ट? कितने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बताया था 14। कितना बताएंगे 14 या आप 7 पेयर भी बोल सकते हो। यहाँ देखो क्या लिखा है, एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसिडर एज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं किया, देखो लिखा हुआ ट्राइकोम, ग्लैंडर एंड नॉन ग्लैंडर। तो इसको यूज़ नहीं किया था किसने, मेंडल ने। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए 2017 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ जीन से, ठीक है। 1 जीन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड द, इसको क्या बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलेंगे पनेट स्क्वायर। इन ए क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ हेटरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। कितने परसेंटेज जो उनको डिजीज हो गया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया की बात करें, हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल। तो कैसे निकालें जरा देखते हैं इसको हम। तो देखते हैं यहाँ पे इसके लिए निकालता तो कैसे करें। देखो, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन ये है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा है सिकल सेल। यहाँ पे अगर नॉर्मल बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको HbA मान लेते हैं, ये HbS है, ये HbA और यहाँ पे HbS, ठीक है, क्रॉस कराएंगे यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं फीमेल का और ये मान लेते हैं मेल का है, फीमेल का और ये मेल का। तो क्रॉस कराएंगे जब तो क्या आता है, हेटेरोजाइगस बताया इसलिए हमने HbA और HbS लिया है। तो यहाँ पे HbA और यहाँ क्या हो जाएगा HbA हो जाएगा। इसको देखो, इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, HbA और HbS हो जाएगा। यहाँ क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो HbS और HbS हो जाएगा, है ना। देखो हमने इसको कराया इसके, तो HbS और HbS हो जाएगा। उसको क्रॉस कराएंगे देखो इससे, तो HbA और HbS हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ देखो इन्फेक्शन किसको, तो ये इकलौता एक बन रहा है, कितना बन रहा है, एक। 4 हुए, 4 में से कितना सिर्फ एक है, तो इसका मतलब कितने परसेंट, देखो 25%। कितने 25%। 25% जो प्रोजनी है, बाकी कैरियर होंगे लेकिन कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 25% मात्र, देखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो जाएगा 25%, देखो 25%, ठीक। आगे देखो क्या करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई एंड कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। यहाँ देखो, द जीन आई हैज़ 3 एलील, सही बात है। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील व्हेन IA IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। कि जब IA और IB होता है तो सेम टाइप का शुगर रिप्रेजेंट करता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि IA अलग शो करता है, IB अलग शो करता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये AB ब्लड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो IA अकेले क्या बनाता है, A ब्लड ग्रुप, IB अकेले क्या बनाता है, B ब्लड ग्रुप। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो AB ब्लड ग्रुप बनाता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर वाज क्रॉस विद द वाइट फ्लावर एंड F1 जनरेशन ऑल पिंक फ्लावर वर ऑब्टेन व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फेड द F2 जनरेशन शोड वाइट रेड एंड द पिंक फ्लावर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है इसमें, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल इनकरेक्ट बताना है। अब इनकरेक्ट है तो इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ बताया कि अप्लाई नहीं होता, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा।
बाकी लिखा दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। जाहिर सी बात, तभी तो बोला इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल बात सही है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको छोड़ दो, 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दिया हुआ। देखो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट फॉलो होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल भाई साथ है ना, क्योंकि लिंकेज आता है। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यहाँ क्या करें, क्लोजली लोकेटेड जीन जो होता है असॉर्ट इंडिपेंडेंट, जो क्लोजली लोकेटेड जीन होता है वो आसानी से अलग हो जाते हैं। तो ये बात सही है, बिल्कुल गलत है यहाँ। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम जीन, उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। क्लोजली लोकेटेड जीन इंसॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर इसकी बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे जो बताया गया देखिएगा इसमें, तो इसका मतलब जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम जीन, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल बात सही है, उसका अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो क्लोजली लोकेटेड जीन होता है वो आसानी से नहीं निकलते हैं, तो यानी कि असर्शन सही होगा, रीजन गलत हो गया। असर्शन करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताएगा, देखो द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए सी इज 5%, बी एंड सी इज 15%, बी एंड डी इज 9%, ए एंड बी इज 20%, ठीक है। सी एंड डी इज 24% एंड ए एंड डी इज 29%, वाट विल बी द सीक्वेंस। यहाँ पे करने का तरीका सबसे होता है, देखो सबसे पहले आप बड़ा वाला लीजिए, तो बड़ा वाला अगर देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए और डी के बीच से आएगा। नहीं, सबसे पहले ए आना चाहिए फिर डी आना चाहिए, ए और डी, ए और डी। तो इसमें ए और डी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें से कोई होगा, ठीक। आप करें यहाँ पे, इसके बाद क्या करें, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच से देखो, इस बात करें कि ए एंड सी इज़ 5%, ए और सी के बीच में 5% है। देखते हैं यहाँ पे, इसको बना के दिखा देते हैं आपको। ऐसे केस में सबसे बड़ा वाला हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो इन्होंने दिया था सबसे पहले ए और डी चेक कर लो, कि सबसे लंबा डिस्टेंस ए कितना, 29%, 29, ठीक। अब इन्होंने ए और सी बताया है, ए और सी देखो क्या करें, ए और सी 5% है, ए सी के बीच में कितना है, 5% है ये, ठीक है 5%। आगे कह रहे हैं देखो, ए और सी 5% है, बी और सी 15% है, बी और सी यहाँ देखो, यहाँ मान लेते हैं बी है, तो इसके बीच कितना है, 15% है ना। तो ए और बी कितना हो गया, 20%। और आगे ये बता रहे हैं कि जो है बी और डी जो 9% है, बी और डी ये 9% बच्चे, ये है 9%, ठीक है। बी और डी कितना है, 9% है। बी और डी कितना हो गया, देखो 9%। ए और बी 20% है, देखो। और देखो यहाँ पे ए और बी कितना हो गया, 20% जोड़ो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये देखो पूरा मैच कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए सी बी डी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी बी डी। तो ऐसे इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले बड़ा वाला लिखिए, उसके बाद उसको रखते जाइए, जिसको सेटिस्फाइड करेगा उसका आंसर हो जाएगा, है ना। देख अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या लिखा है, कह रहे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसने दिया था, बताओ। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मॉर्गन ने, किसने दिया था, मॉर्गन ने। आगे देखो, व्हेन व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन इज एडिटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक में बताया था यहाँ पे कि जो एक यूनिट होती है डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, बिटवीन दो जीन के बीच का डिस्टेंस होती है, ठीक है, और वो 1% क्रॉसिंग ओवर को डिपेंड करता है। तो आपने कौन देखो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर को डिपेंड करता है। अगला देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पता है बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन वार एक्सप्लेन बाय द अल्फ्रेड स्टुअर्ट बताया था इन्होंने, है ना। आगे हम लोग करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन। तो ब्लड ग्रुप क्या सेपरेट करता है, डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपलिज्म। तो डोमिनेंस एग्जाम्पल है, मल्टीपलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा पहला और तीसरा, है ना भाई। डोमिनेंस भी है, मल्टीपलिज्म, अच्छा को डोमिनेंस भी है, तो पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। कौन हो जाएगा, बी वाला। देखते हैं बच्चे, सीड सेक्सो टाइप का सीड डिवीजन कहाँ पाए, तो बताइए आपको कहाँ मिलेगा बच्चे, ग्रास पेपर में, है ना। कहाँ मिलेगा, ग्रास पेपर में। आगे देखो, से द इनकेड स्टेटमेंट, ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर एक्सेस क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। मेल फ्रूट फ्लाई हेटेरोगैमेटिक होता है। इन मेल ग्रास पेपर 50% स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। इन डोमेस्टिकेट फॉल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। तो स्पर्म पर डिपेंड करता है, तो ये बात बिल्कुल भी क्या होता है, गलत है, क्योंकि ये मेल का जो मेल होता है उसका एक ही जैसा होता है ना। ये फीमेल डिसाइड करती है, ना कि मेल, इसे खासकर ध्यान रखिएगा।
आगे बताएगा विच आर द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच स्टार सिंथेसिस इन पीस विद मल्टीपल रीजन। तो मल्टीपल रीजन का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही पूरा हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस, सही बात है। एक्स टाइप से रिसेप्शन ग्रासहोपर में होता है। टी एस मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। इसके बाद लास्ट हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, वाई लिंक्ड, फिनलकेटोनिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, थैलेसीमिया एक्स लिंक होता है। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ह्यूमन हैज एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई, किसके द्वारा होगा, देखो ओनली डॉटर, ओनली ग्रैंडसन, बोथ सन एंड डॉटर। तो कौन कर सकता है, ठीक है। तो woman has X linked condition on one of her X chromosome, this chromosome can be inherited by, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।